आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने 25 मार्च को घोषणा की कि अमेरिका ने ऑपरेशन फ्यूरियस की शुरुआत से ईरान में 10,000 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है। कूपर के अनुसार अमेरिका ने ईरान नौसेना के 92% सबसे बड़े युद्धपोतों को नष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान अब क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर नौसेना शक्ति का महत्वपूर्ण रूप से उपयोग करने में अक्षम हो गया है। अमेरिका ने ईरान की मिसाइल क्षमताओं पर भी हमले किए हैं, जिससे मिसाइल, ड्रोन और नौसेना उत्पादन सुविधाओं को निशाना बनाया गया। कूपर ने बताया कि ईरान के ड्रोन और मिसाइल लॉन्च की दर में 90% की कमी आई है और उसकी 2/3 सैन्य उत्पादन क्षमता नष्ट या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। ईरान ने अमेरिका द्वारा दिए गए आंकड़ों पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन तेहरान ने अमेरिका इजराइल पर 80 से अधिक जवाबी हमले करने का दावा किया है, जिससे दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने 25 मार्च को रिपब्लिकन पार्टी की एक फंड रेजर पार्टी में कहा कि वे ईरान के साथ संघर्ष का वर्णन करने के लिए युद्ध शब्द का उपयोग करने से बचते हैं। उन्होंने कहा, मैं युद्ध शब्द का उपयोग नहीं करूंगा क्योंकि वे कहते हैं कि यदि आप उस शब्द का उपयोग करते हैं तो ये अच्छा नहीं हो सकता। ट्रंप ने इसे सैन्य अभियान या सैन्य तबाही बताया क्योंकि उनका मानना है कि युद्ध शब्द के लिए कांग्रेस की मंजूरी की आवश्यकता होती है। अमेरिकी संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा करने का अधिकार केवल कांग्रेस को है। डेमोक्रेटिक सांसदों ने तर्क दिया है कि राष्ट्रपति को ईरान में आगे सैन्य बल का उपयोग करने से पहले विधायी अनुमोदन की आवश्यकता है। हालांकि सीनेट ने 24 मार्च को राष्ट्रपति के सैन्य अभियान को सीमित करने के डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले प्रयास को खारिज कर दिया। प्रशासन और रिपब्लिकन का तर्क है कि राष्ट्रपति को कांग्रेस की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि संविधान उन्हें कमांडर इन चीफ के रूप में ईरान पर हमला करने का अधिकार देता है। ट्रंप ने 25 मार्च को कहा कि किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं देखा है जो हम मध्य पूर्व में ईरान के साथ कर रहे हैं और तर्क दिया कि प्रत्येक राष्ट्रपति को ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना चाहिए था। हालांकि ईरान ने बार बार परमाणु हथियार विकसित करने के आरोपों को खारिज किया है और दावा किया है कि उसे परमाणु कार्यक्रम विकसित करने का पूरा अधिकार है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकी ने 25 मार्च को दोहराया कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है। सुनने के लिए धन्यवाद।